हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर नंबर 6 जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 41 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये कर लिए हैं तो बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए रोज़ाना एक सब जो है चैप्टर का जो है प्रत्येक चैप्टर का रोज़ाना ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं हम यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है आपका कि अमोनिया जो है अमोनिया क्लोरीन अमोनिया के अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये आपका अभिक्रिया करके जो है बनाता है N2NH4Cl बनाता है। क्या बनाता है? N2 प्लस NH4Cl बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है H3PO5 एक है। तो ये एक जो है द्विभस्मिक अम्ल है। क्या है? द्विभस्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बॉन्ड O बॉन्ड P बंध की जो है संख्या है। किसका? बंध की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो बताइएगा बंध जो है क्या है, इसका कौन सा बंध है? तो इसमें बंध जो हो जाएगा त्रिबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है इसमें निम्न में से किस स्पीशीज का आबंध कर्म जो है 2.5 होता है। तो ये 2.5 जो होता है ये आबंध को निकालने का एक सूत्र होता है √n/n+2। तो ये दोनों का निकाल लीजिए। n जहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये ए और बी दोनों का है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो है ये होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि जो है निम्नलिखित में से कम भस्मिक है। निम्नलिखित में से क्या है? कम भस्मिक है। तो बताइएगा कम भस्मिक कौन सा है जो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न त्रिक्षारीय जो है अम्ल है। त्रिक्षारीय अम्ल है। तो त्रिक्षारीय अम्ल जो होता है H3PO4 जो होता है ये आपका क्या होता है? त्रिक्षारीय अम्ल होता है। इसमें गिनना होता है कि OH की संख्या कितना है। तो देखिए आपके पास जो है इसमें है क्या कि इसमें कह रहा है क्या है? H3PO4 है। तो H की संख्या 3 गो है तो 3 गो O लेगा। तो इसलिए जो है ये त्रि जो है कि क्षारीय अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका P4O10 P4O10 में कहता है सिग्मा बंध की संख्या है। तो सिग्मा बंध की संख्या इसमें जो है 16 है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। किस जो है इसमें पूछ रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा शून्य होगा। तो ये शून्य जो होगा बताइएगा आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि इसमें से निम्नलिखित में कौन जो है नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा जो है अवक्षेप देता है।
पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो कौन है जो है नेशनल अभिकर्मक के द्वारा पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो ये अमोनिया आपका जो है पीला या भूरा क्या देता है? अवक्षेप देता है, NH3। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका कह रहा है, क्या कहता है कि कौन सी धातु नाइट्रेट के उष्णीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है? तो ये कौन सा है जो उष्णीय विघटन करने होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट है। कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को रंग में बदल देता है। तो ये नीले रंग में बदल देता है। किस रंग में? नीले रंग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन और देख लीजिए, हरा, काला और उजला कहता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नीला में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस जो है तो ये फास्फोरस का एक क्या है? अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ये एक अपरूप है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? ये पूछ रहा है। तो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन है। और ये सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में ये पूछा गया था, इसलिए आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है ये होता है HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है PCl3 एक है, क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो PCl3 जो है एक ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है अमोनिया में नाइट्रोजन के संकरण है। देखिए संकरण निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला कुछ नहीं होता है, खाली समझने की तरीका है। आइए, नाइट्रोजन, तो देखिए ये नाइट्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, NH, और इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 ये सिग्मा बॉन्ड का गिनना होता है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। लॉन पेयर कितना है? 3। तो इसकी जो है संकरण की क्रिया में 4 कक्षक भाग लेंगे। 4 कक्षक भाग लेगा, जिसमें से 1 कक्षक S का रहेगा और 3 कक्षक किसका रहेगा? P का रहेगा। तो क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका है ये एक आधातु है। क्या है? आधातु है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है? तो आइए, रंगहीन होता है तो ये एक रंगहीन जो होता है ये NO2 जो होता है ये एक रंगीन क्या होता है? रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, देखिए कहता है इसमें कि जो है आपका वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व जो है इसको बोला जाता है कैलोजन। क्या बोला जाता है? कैल्कोजन। और ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हैलोजन जो है वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है। संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक तत्व को कहा जाता है। और उत्कृष्ट गैस जो है आपका शून्य वर्ग बोलिए, या तो फिर इसको बोला जाता है अकीरीय गैस। क्या बोला जाता है? अकीरीय गैस बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला में आइएगा आप लोग, कहता है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रतिक्रिया सिलिका और हाइड्रोजन
फ्लोराइड जो है प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो H2 ये बनाता है H2 ये बना लेता है H2SiF4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SiF4 बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है किसका ऑक्सीकरण अवस्था जो है स्थिर है, तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है बताइएगा इसमें किसका +2 जो है वो क्या हो जाएगा, स्थिर है। तो ये Pb का है, किसका, Pb का, लेड जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो ये कौन सा अवयव उपस्थित होता है, SO3 उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन देखिएगा, एक में दे रखा है जल और ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हैं, तो ये कह रहा है आपका कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुचुंबक तो प्रदर्शित करता है, तो एक है जल, एक है O2 NaCl HCl, ये सब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगला आपका क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसमें पी पाई बॉन्ड जो है डी पाई बॉन्ड है, पी पाई और डी पाई दोनों प्रकार के क्या होते हैं, बंद पाए जाते हैं। तो बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, पी पाई और डी पाई दोनों प्रकार के क्या होते हैं, बंद पाए जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए इसका आंसर हो जाएगा SO3 डबल निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल निगेटिव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, H2SO4 एक है, H2SO4 जो है एक क्या है, ये द्विभाषमिक अम्ल है। बताए थे हाइड्रोजन की संख्या देखिए, ऑक्सीजन की संख्या मत देखिए, हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो द्विभाषमिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए। अगला कहता है ओलियम का सूत्र है, तो ओलियम का जो है सूत्र होता है H2SO2O7 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए इसका होता है इसका एक ट्रिक होता है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, तो ओ से हो जाता है ऑक्सीजन, ओ से क्या हो जाता है ऑक्सीजन, स्टाइल से हो जाता है सल्फर, टिपो TIPO हो जाता है टिपो। तो ये जो है ऑक्सीजन 16 वाला, देखिए सोडियम जो है पहले वर्ग का तत्व है, इसके बारे में तो कुछ बोलने नहीं, लोहा जो है D ब्लॉक तत्व है और नाइट्रोजन जो है P ब्लॉक तत्व है, मतलब 15 नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचा है, ए। सल्फर जो है ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है सल्फर, ये हमारा जो है 16 नंबर ऑक्सीजन के अलावा जो है ये तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो दोनों की तरह जो व्यवहार करता है वो क्या है, SO2, ये ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर अगला सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सल्फर 8 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। केवल सल्फर बोलता तो कुछ किया जाता, लेकिन इसका बोल रहा है सल्फर 8 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्पशील है, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो वाष्पशील जो है सबसे कम कौन जो है वाष्पशील है, तो सबसे कम जो वाष्पशील है वो क्या है, जल है। क्या है, जल है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से
कहता कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो जल में जो घुलनशील होता है उसको तो घुल जाएगा, लेकिन जो घुलनशील नहीं है उसको एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, SO2 जो है आपका जल पर एकत्रित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल है, इसके बारे में तो बताइएगा कौन सा बंध सबसे प्रबल है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बंध होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल जो होगा वो जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, अधिक होगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, अधिक होगा, वो जो है सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो निकाल लीजिएगा ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा किसका है, ए का। HClO4 का ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका सबसे प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कौन नहीं बनाता है, बताइएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है। नहीं बनाता है बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। HCl जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा, अगला क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो F2 होता है। क्या होता है, F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्न में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक दिखाता है। तो हैलोजन में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट होता है। तो मोनाजाइट जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है इसमें कि Xe4 की आकृति होती है। Xe4 की आकृति जो है ये क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। तो देखिए क्लोरीन जो है द्विपरमाणविक है, क्लोरीन द्विपरमाणविक है तो ये नहीं हो सकता है। हीलियम जो है ये हो सकता है, ये जो है एक परमाणविक होता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक होता है तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन भी द्विपरमाणविक होता है इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला कहता है कि हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, He होता है। क्या होता है, He होता है। संकेत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो होती है वो क्या होती है, हीलियम होती है, जिसका संकेत होता है He। ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और बार बार पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।